एडवोकेट सुनील सोरान हमारे साथ खास बातचीत में हैं और बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। फिलहाल जनता कहती है कि हाल बेहाल है, तो वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और खट्टर साहब के परम भगत है ये, और अब कहते हैं कि प्रधानमंत्री होंगे आने वाले समय में। अगले रैली है आपके चरखी दादरी जिले में और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र झोझू में। किसान कहीं न कहीं आहत है, दुखी हैं, कहते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, यूरिया नहीं मिल रही है, किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, और भी बहुत मुद्दे हैं किसानों के। सरकार है तो सरकार के विरोध में भी लोग होंगे, विपक्ष में भी लोग होंगे, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी करे जाओ तो भी वो विरोध में आपके खड़े ही रहेंगे। कुछ लोग हैं जिनका काम है विरोध करना, वो विरोध ही करेंगे। वो 48 सीटें ये शो करती हैं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी है और ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है। ये तो मजाकिया मुख्यमंत्री है फिलहाल, ये तो हंसी मजाक करने वाला मिस्त्री है। मजाकिया मुख्यमंत्री बना दिया, डायलॉगबाज मुख्यमंत्री है। बेस माननीय मनोहर लाल जी ने बनाया था, जो हरियाणा को चेंज वो देके गए थे, उस चेंज को और भी अच्छे से नायब सैनी जी निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ उमेद पातुबास नए बीजेपी के विधायक बने हैं, उन्होंने खुद को ताला मार के बाहर बैठना पड़ा कि कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अफसर इतने हैवी हैं आपके ऊपर। ये ठीक बात है लामा साहब कि हाँ, एक दिन ऐसा भी था कि जो पीछे देखने में आया कि हमारे विधायक पार्टी के विधायक को इस तरह धरना प्रदेश में बैठना पड़ा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक वो डायलॉग आया था, कोई एक दो आ था, ना सनम में खुदा मिला, कुछ ऐसा करके। ना खुदा मिला ना विलासे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो वो आप पे सटीक बैठती है। जो 10 साल का राज माननीय मनोहर लाल जी ने किया हरियाणा में, और वो जो चेंज करके वो किया नहीं, अभी कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, यहाँ पे विपक्ष वाले सब आम जनता यही राय रखती है कि मनोहर लाल जो चाहते हैं वो ही होता है। अब तक वो कैरी कर रहे हैं जो पॉलिसीज, जो सिस्टम माननीय मनोहर लाल जी का दिया हुआ, नई इनोवेटिव चीजें हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सामने कैसी आती हैं। अब आपने कहा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मनोहर लाल साहब, यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत चल रही है। अध्यक्ष का तो अब पता नहीं, आप सीधा प्रधानमंत्री पे पहुंच गए। जो उन्होंने चेंज किया, जो बदलाव लेके आए, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, साथ के लगे संगठनों ने, सबने इस बात को एक्नॉलेज किया है। और उनकी इस काबिलियत को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद देश के अगले प्रधानमंत्री माननीय मनोहर लाल जी होंगे। मेरी गट फीलिंग ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे, वो तो पार्टी देखे, लेकिन मुझे ये पक्का लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री जरूर होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सगे विनय चंदू के साथ। हम मौजूद है हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी ज़िले में, और हमारे साथ खास मेहमान और ख़ास बातचीत में चरखी दादरी में हैं, तो आप भली बात परिचित हैं। एडवोकेट सुनील सोरान हमारे साथ खास बातचीत में हैं और बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। और एडवोकेट साहब साथ हमारे हैं, तो बेबाक तरीके से ही बातचीत होगी। और कई मुद्दे हैं और कई मसले हैं चरखी दादरी के और हरियाणा प्रदेश के भी, वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जनता कहती है कि हाल बेहाल है, तो वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और खट्टर साहब के परम भगत है ये, और अब कहते हैं कि प्रधानमंत्री होंगे आने वाले समय में अगले, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद लंबा साहब, बड़ा लंबा समय हो गया था आपके इस पॉपुलर चैनल पर मुझे दोबारा आने का, आपने जो मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आपका धन्यवाद। सबसे पहले बातचीत करें, खट्टर साहब को लेके बातचीत करेंगे। उससे पहले हम रैली है आपके चरखी दादरी जिले में और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र झोझू में, तो यहाँ से चरखी दादरी से भी 5-7 किलोमीटर है, बारडा से भी 5-10 किलोमीटर बीच मिड सेंटर में, यानी कि दोनों जगह की रैली की जा रही है। किसान कहीं न कहीं आहत है, दुखी हैं, कहते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, यूरिया नहीं मिल रही है, किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, और भी बहुत मुद्दे हैं किसानों के। और बाढ़ के किसान कहते हैं कि 17 तारीख से हम धरना प्रदर्शन भी शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ आप रैली कर रहे हो,
बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ गिना रहे हो, अफसरशाही वैसे हावी है आपके ऊपर, तो इन विषयों के लेके क्या कहेंगे? वास्तव में किसान अपनी जगह सही है या ये आप लोग सही हैं, क्या कहेंगे? लांबा साहब, एक चीज़ होती है कि जर्नलाइज, आपने एक जनरल बात कही, एक पक्ष की बात कही, और ऐसा लोकतंत्र के अंदर लाजमी है, जब सरकार है तो सरकार के विरोध में भी लोग होंगे, विपक्ष में भी लोग होंगे, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी करे जाओ तो भी वो विरोध में आपके खड़े ही रहेंगे, और सरकार सबके लिए कर भी नहीं सकती। और मैं इस बात को भी सोचता हूँ कि हर आदमी आपकी तरफ होना भी नहीं चाहिए, कुछ लोग आपके विरोधी भी होने चाहिए, क्योंकि आप जब इस सिस्टम को ठीक कर रहे होते हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को ठीक होने देना नहीं चाहते। आपने, फिर मैं कह रहा हूँ, जनरल बात की कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम बात करते हैं पर्टिकुलर बात यह है कि कल अक्टूबर में चुनाव हुआ था और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, और पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें लेके आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लोकतंत्र के अंदर वोट एक पैमाना होता है जो साबित करता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की कितनी पॉपुलैरिटी है। वो 48 सीटें ये शो करती हैं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी है और ज़्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है। कुछ लोग हैं जिनका काम है विरोध करना, वो विरोध ही करेंगे। रैली को लेके कैसे देखते हो? तैयारियां शुरू हैं और विपक्ष और कुछ लोग कहते हैं ये तो मजाकिया मुख्यमंत्री है, फिलहाल ये तो हंसी मजाक करने वाला मिस्त्री है, मजाकिया मुख्यमंत्री बना दिया, डायलॉगबाज मुख्यमंत्री है, यह तो हंसने वाला खाली यही होके रह गया, काम दाम कुछ होना नहीं, डायलॉगबाज और मजाक करते रहो और हंसते रहो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो। तो कहाँ तक मानते हो वास्तव में ही मुख्यमंत्री सैनी साहब मजाकिया बन के रह गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है, आपके सर की दादरी की बातचीत करें तो दो रोज़ पहले हमने एक वीडियो देखा था, एक्शन साहब 2 लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, खड़े होकर उनको भगा रहे हैं, वहाँ से काम नहीं करेंगे। एक रिपोर्टर है उसको भी धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो भी कहते हैं हमारे साथ भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी अभी आपके सर की दादरी में ये हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ उमेद पातुबास नए बीजेपी के विधायक बने हैं, उन्होंने खुद को ताला मार के बाहर बैठना पड़ा। ये कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, अफसर इतने हैवी हैं आपके ऊपर, और आप कहते हैं हमारी सरकार तो बड़ी स्मूथ चल रही है। अब साहब डपली लेके आप अपना गाना बजाना शुरू कर देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ हो रहा है कि क्या? लांबा साहब, मैं वही कहूँगा आपको, ये कुछ जर्नल बातें हैं, जर्नली बातें जो कही जा रही हैं, उसी तरह से आपने बात की। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, लांबा साहब, पिछले 10 सालों में जब ये सरकार आई तो सबसे पहला काम ये किया कि कैसे आम आदमी को उसके अधिकार मिलें, उसके लिए टेक्नोलॉजी का, सिस्टम का, कंप्यूटर्स का, पोर्टल्स का लाभ उठाया जाए। ज़्यादातर सर्विसेज को पोर्टल के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया गया। लोगों के जो कार्ड्स थे, जैसे बीपीएल कार्ड थे, अपने आप बन के आए, वृद्धा पेंशन थी, अपने आप बन के आई। बीच में से ब्यूरोक्रेट्स को, बीच में से आदमी को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक हों। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि प्रदेश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जो जैसे लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं, वो ऑनेस्टली दी जाए, उसमें भाई भतीजावाद नहीं हो, उसको पर्टिकुलर किया। उसके बाद इम्पोर्टेंट था कि कोई भी अधिकारी जो काम कर रहा है उसके ऊपर गलत प्रेशर नहीं हो, तो जो तबादलों का पहले जो पूरा एक सिंडिकेट होता था उसको ख़त्म किया। ये पिछले 10 साल के अचीवमेंट्स है भारतीय जनता पार्टी की, जिस कारण ये तीसरी बार सरकार आई। और अभी बहुत जल्दबाजी होगी वर्तमान के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी अपनी राय रखना, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ा ही समय हुआ, लगभग साल भर हुआ उनको मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि जो बेस माननीय मनोहर लाल जी ने बनाया था, जो हरियाणा को चेंज वो दे के गए थे, उस चेंज को और भी अच्छे से नायब सैनी जी निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बाकी के 4 साल और हैं और उसमें क्या नई अचीवमेंट्स आती हैं, तो उसको तो एनालाइज करने में थोड़ा समय लगेगा। मनोहर लाल जी की बात हमेशा आप बीच में घुसेड़ ही देते हुए, बड़ा प्रेम है हम लोगों का। आप कहते हैं अंध भगत हैं, लोग कहते हैं कई तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं आपके ऊपर। आपने कहा राशन कार्ड को लेके, सब लाखों राशन कार्ड तो लोगों को काट दिया आप लोगों ने, वो बेघर कर दिए। जो राशन वानी मिलता था उनका बंद हो चुका है सब। आप कहते हैं राशन कार्ड हमने बना दिए, और यहाँ तक कि रैली को लेके लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। किसान मुआवजा मिला नहीं है, यूरिया खाद मिल नहीं रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, फिर भी आप लंबा सा मैंने आपको इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि ये फिर वही बातें जर्नल चीज़ें हैं। हाँ, जिन लोगों के गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बन गए थे, अब वो जो क्राइटेरिया सेट किया गया तो जो गलत थे उनको हटाया भी गया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के, आपने भी अपने गांव में देखा होगा कि बीपीएल कार्ड्स बिना कहीं भागदौड़ के, बिना किसी की सिफारिश के अपने आप घर बन के आए। ये जो नेसेसरी सर्विसेज थी सरकार की तरफ से,
वो सब आपके डोर स्टेप पर मिले, ऐसा प्रोग्राम किया गया। रही बात काले झंडे दिखाने की, किसानों के द्वारा विरोध करने की, तो मैं पुनः दोहराता हूँ लांबा साहब, जो अक्टूबर का चुनाव हुआ वो इस बात का प्रूफ था कि बीजेपी के साथ लोग हैं, और दादरी जिले की तो दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो ये तो और इस बात को साबित करता है और इस बात को स्ट्रेंथन करता है। और बड़ी बात ये कहा जाता है कि पर्टिकुलरली जाट कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ है, ये तो दोनों ही सीटें जाट बाहुल हैं और दोनों ही सीटें बीजेपी जीती है। तो ये जो आप एक है एक जनरल बात किसी बारे में कहना, और एक है प्रूफ या फैक्ट्स, तो फैक्ट तो ये कहता है कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में मौजूद हैं। रैली को लेकर धरना प्रदर्शन भी काले झंडे दिखाएंगे, तो कुछ तो बोल दीजिए। सैनी साहब को पहले आने से पहले किसानों को छोटी मोटी मांगे वो पूरी तो करवा दीजिए आप लोग, क्योंकि वो मांगे पूरी नहीं है। किसान 17 तारीख से धरना दे रहे हैं साहब, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी आपके ऊपर हैवी है, वो आपके MLA हैं वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या क्या चाहिए आपको? नहीं, ये ठीक बात है लांबा साहब कि हाँ, एक दिन ऐसा भी था कि जो पीछे देखने में आया कि हमारे विधायक, पार्टी के विधायक को इस तरह धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल आउट हुआ एक मामला, कोई मामला था। अदरवाइज इसके अलावा आप देखेंगे तो आप किसी भी काम के लिए जाएंगे, आज पारदर्शिता है सिस्टम में, आज रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं दादरी शहर में रहता हूँ, दादरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं। बरसात के कारण पानी कई दिनों तक नहीं निकलता था, लेकिन अब आप जाइए, अब बरसात होती 2-3 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। जहाँ फ्लाईओवर की जरूरत थी वहाँ फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, गलियों का काम भी चल रहा है। ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है जिसके अंदर बीजेपी काम ना कर रही हो। मान लेते हैं आपकी बात, आप तो बीजेपी से आते हैं, आप तो उनकी तरफदारी करेंगे, उनकी बड़ाई भी करेंगे। अब इतना भी लांबा साहब को ध्यान होगा, कुछ मामलों में मैंने आलोचना भी की है, ऐसे आंख बंद करके नहीं मैं किसी चीज़ की बड़ाई करता, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं सामने वो तो रखी जाएंगी। जब एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखती है लोगों में, जब दिखता है कि हाँ काम हो रहा है, कहीं लोगों को नाराजगी भी है, कुछ चीज़ें और होनी चाहिए, क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। वो डायलॉग आया था, कोई 1-2 आ था, ना सनम में खुदा मिला, कुछ ऐसा करके, ना खुदा मिला ना विलासे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो वो आप पे सटीक बैठती है, लोग कहते हैं आप पे सटीक बैठती है ना, आप इधर के रहे क्या कहते हैं, अब किसान कहते हैं, लोग कहते हैं अच्छी खासी पैठ थी किसानों में, और आपकी अपनी खुद की बिरादरी में जाटों में भी अच्छी रामी शामी होती थी। अब यहाँ वो किसान भी आपसे राम राम शाम करना छोड़ गए, लोग कहते हैं, और अब ना आपको कोई तजब्बो देते हैं, क्योंकि आप बीजेपी की तरफदारी करते हैं। किसान आंदोलन में कहीं कहीं आपने मोर्चा खोल रखा था, जाट आंदोलन में आपने मोर्चा खोल रखा था, तो आप पे सटीक बैठती है ना इधर के ना उधर के रहे सनम। लांबा साहब आप ईमानदारी से बताओ, देखो किसान आंदोलन के दौरान ये सही बात है, हम और आप आपके इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते रहे उन तीनों कृषि सुधार कानूनों की, आज उसको विड्रा किए हुए भी 2-3 साल हो गए हैं। अब देखो लांबा साहब, आपको जिसने मेरे प्रति जो राय दी है वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं जहाँ मेरा स्टैंड था, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा स्टैंड था, मैं खड़ा रहा, तीनों फार्म बिल्स के साथ खड़ा रहा, और मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव जीतना ही अपने आप में साबित करता है कि मैं सही चीज़ के साथ था। और आप भी पर्टिकुलरली कितना घूमते हो पूरे सिस्टम में, पूरे प्रदेश में, आपने भी नोटिस किया होगा कि आज लोग अब गाहे बगाहे ये कहते हैं कि तीनों कृषि सुधार कानून जो थे वो ठीक थे और ये गलत विरोध किया गया। और उसका एक और भी आपके सामने उदाहरण है, उसके बाद पंजाब में आके, पंजाब के बॉर्डर पे देखो कितने सारे किसान आके बैठे, लेकिन हरियाणा में आपको कहीं भी कोई भी अगर आपको आंदोलन नजर आया तो आप मुझे बताओ। और हम उस समय भी कहते थे कि ये सत्ता के विरोध जो लोग हैं, सत्ता के जो सरकार के विरोधी लोग हैं वो खड़े हैं, और उनको भाषण मिल गया था पंजाब के किसानों का। पंजाब का किसान आके दिल्ली बैठ गया और अपन ने जाके उनके गैल हो लिए, और इससे ऊपर कुछ नहीं था, और वो ज़्यादातर थे बीजेपी विरोधी लोग। विधायक काम नहीं करवा पा रहे हैं, कहाँ कमी है? ब्यूरोक्रेसी में, आपके विधायकों में कमी है। अब किसान बैठे थे, क्या उनकी अब कुछ मदद करेंगे रैली से पहले सैनी साहब के सामने, या फिर और खट्टर साहब के सामने, या किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने कुछ बातें रखें? हमारी एरिया की छोटी छोटी समस्याएं हैं, लोग कहीं के चक्कर काट रहे हैं, उनको ठीक करवाने की कोशिश सब करेंगे। लामा साहब, लगता नहीं कि सारी चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें सिस्टमेटिक की जा रही हैं, हो रही हैं। और मैं तो मानता हूँ कि उमेद पातुआस बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है, बहुत मेहनती आदमी है, और 7 के 7 दिन हल्के में रहता है, लोगों के बीच रहता है। और ऐसी कोई चीज़ें माननीय विधायक जी के सामने जाएंगी तो इसमें तो कोई दुराई नहीं है कि उनकी बात ना सुनी जाए और काम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सैनी साहब के बारे में विपक्ष और लोग कहते हैं कि जोक वाले मुख्यमंत्री जोक मारते हैं, बस खाली उनके हाथ में यही है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अब खट्टर साहब के बारे में बातचीत करें।
मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज ये पीछे लगा रखे है, बाकायदा पेंटिंग करवा रखी है। और लोग कहते हैं कि तो मनोहर लाल के बहुत ही तगड़े फ़ैन हैं, मनोहर लाल अक्सर मिलते रहते हैं और ये भी उनके पास चले जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ये तो उनके भगत हैं, अंध भगत। और मनोहर लाल की अच्छी खासी बड़ाई भी करते रहते हैं अक्सर हमारे साथ। अब आपने कहा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मनोहर लाल साहब, यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत चल रही है, अध्यक्ष का तो अब पता नहीं, आप सीधा प्रधानमंत्री पे पहुँच गए। तो सब अध्यक्ष में उनकी दौड़ में ज़रूर हैं, नाम आ रहा है, भाई बनेंगे या नहीं बनेंगे वो भी आपसे जानेंगे। क्या लगता है प्रधानमंत्री डायरेक्ट बना रहे हो या फिर अध्यक्ष बना रहे हो? लांबा साहब, जो 10 साल का राज माने मनोहर लाल जी ने किया हरियाणा में, और वो जो चेंज करके वो किया नहीं, अभी कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, यहाँ पे विपक्ष वाले सब आम जनता यही राय रखती है कि मनोहर लाल जो चाहते हैं वही होता है, वहाँ से आदेश होता है, वहाँ से कलम चलती है। सैनी साहब वही काम करवा पाते हैं, सैनी साहब का बस का कुछ नहीं है, वहाँ से मनोहर लाल के पास से अभी देखो, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा सैनी साहब को कि अगर वो माने मनोहर लाल जी की गाइडेंस में कोई काम कर रहे हैं तो। अदरवाइज सैनी साहब चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, और मुझे लगता है कि वो सक्षम है अपने फैसले लेने में। और कहीं कोई, क्योंकि 10 साल का तजुर्बा है राज का मनोहर लाल जी का, और उनके तजुर्बे का भी वो कहीं लाभ उठाते हैं, तो इसके लिए तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। और जो 10 साल का उनका यहाँ का राज था, जो उन्होंने चेंज किया, जो बदलाव लेके आए, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, साथ के लगे संगठनों, सब ने इस बात को एक्नॉलेज किया है। और उनकी इस काबिलियत को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद देश के अगले प्रधानमंत्री माननीय मनोहर लाल जी होंगे। और अगर उन्हें मौका मिलता है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल जर्नी में भी बड़ा चेंज आएगा। तो एडवोकेट सुनील सोरान जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि शायद ही मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल जी थे वो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री होंगे। और वो अगर होंगे तो पूरे देश में ये फेस ऑफ चेंज, मनोहर लाल हरियाणा का फेस को चेंज किया है। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में खट्टर साहब ने 10 साल में हरियाणा के फेस को चेंज कर दिया? आप इतने सहमत एडवोकेट सुनील सोरान की बातों से, कितना चेंजिंग लेके आए वो? और अभी क्या पूरे देश के ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या बन सकते हैं? और राष्ट्रीय अध्यक्ष में उनका नाम भी चल रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या कहेंगे? कुछ उनका नाम भी चल रहा है, साथ ही कह रहे हैं ट्रेंडिंग में है क्या? लांबा साहब, सुनने में आता है कि उनकी कार्यशैली को देखते हुए, जो उन्होंने अब तक अपने जीवन में पार्टी के लिए काम किया है, तो सुनने में आता है ऐसा, गाय बगाए लोग चर्चा करते हैं इस बात की कि आने वाले देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोहर लाल जी हो सकते हैं। पर मेरी गट फीलिंग ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे, वो तो पार्टी देखे, लेकिन मुझे ये पक्का लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री जरूर होंगे। तो एडवोकेट सुनील सोरान जी, चलते चलते इतने और बताइए, चरखी दादरी और बाढ़ के लोग आपकी नज़र में 12 महीने अभी होने वाले हैं सरकार को, 10 साल को हटा दीजिए। मनोहर लाल ने तो आप कह रहे हैं बहुत कुछ कर दिया, इतना आने वाले समय में कोई कर नहीं सकता या पीछे किसी ने किया नहीं है। तो क्या लगता है इन 12 महीने में सैनी साहब ने कितना चेंज किया है? मैं पुनः दोहराऊंगा लांबा साहब, यस, मैं दोबारा दोहराऊंगा लांबा साहब कि यस, 1 साल भर हो गया है नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बने हुए, और अब तक वो कैरी कर रहे हैं जो पॉलिसीज, जो सिस्टम माननीय मनोहर लाल जी का दिया हुआ। नई इनोवेटिव चीज़ें हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सामने कैसी आती हैं। हाँ, वो अब तक का जो सिस्टम चल रहा था उसको बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नया इनोवेटिव, नए मामले, नई चीज़, नई दिशा प्रदेश के लिए वो क्या लेके आते हैं, उसका पूरे प्रदेश को इंतजार है। मैं भी पर्टिकुलरली इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि माननीय नायब सैनी जी प्रदेश को क्या नया देते हैं। तो आपने बताया नहीं, अभी किसानों के बीच जाते हैं, अपनों के बीच जाते हैं, तो कहते हैं रिएक्शन अलग मिल रहा है आपको। कहते हैं कि राजनीति भी कहीं नहीं ख़त्म कर लिया आपने, अपनी बीजेपी में जाके बीजेपी के गुणगान करके पिछले 15 साल से आप डपरी पीट रहे हैं बीजेपी की, और खट्टर साहब की खासकर। कहते हैं अपनी राजनीति खत्म कर लिया, अपना भाईचारा भी खत्म कर लिया, रोग रामाश्यामा करना छोड़ गए आपसे। लांबा साहब देखो, ये मैं कह रहा हूँ, आप एक जर्नल बात कह रहे हो और मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फैक्ट ये है कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ जो तीसरी बार सत्ता में है। इसका मतलब ये है कि लोग इस पार्टी के काम को पसंद कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
तो जिस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूँ उसके साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो लाजमी है कि मेरे साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, हाँ कुछ ऐसे लोग थे जो स्वार्थी थे, कुछ लोग ऐसे थे जो अपना खुद का पर्सनल फ़ायदा देखते थे, कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि भाई सत्ता में आएंगे तो हम मलाई चाटेंगे। उन लोगों से मैं अलग हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ जो आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, भीड़ के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करती है। और मैं जिस लीडर को अप्रिशिएट करता हूँ वो संत है, निस्वार्थ भाव से उसने जनता की सेवा की है। 10 साल में उसने हरियाणा के पॉलिटिकल जो मैकेनिज्म था उसको चेंज करके दिखाया है। फैसले लिए, मजबूती से फैसले लिए। जहां माननीय मनोहर लाल जी पर पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उनकी फैमिली से बहुत प्रेशर था, उसको भी ओवरसी करके उन्होंने हरियाणा के अंदर एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दी। अब एक छोटी सी बात याद दिला दूँ चलते चलते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस समय थे, आपसे वादा किया था कि हमने खबर देखी थी, उसमें बाकायदा कहा था कि मैं बहुत ही जल्द, अगर बार डाम एडवोकेट सुनील सोरान मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा, वो मेरे लिए रैली करेंगे सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए। उस रैली में मैं खुद जाऊँगा बड़े चाव के साथ। एडवोकेट साहब कितनी जल्दी बुलाएंगे वो उन पे छोड़ते हैं। तो सब खट्टर साहब तो आ नहीं पाए, सैनी साहब आ रहे हैं, क्या बात है, वो आपका सपना दूँ। अभी वो मेरी देखिए माननीय सैनी साहब आ रहे हैं, वो तो अपने उससे आ रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है। हाँ ये सही बात है कि अभी ये माननीय मनोहर लाल जी ने जो मुझे वादा किया था अभी ये पेंडिंग है। इस बार मैं मिलूंगा तो उन्हें याद दिलाऊंगा कि माननीय मनोहर लाल जी आपने एक दिन प्रॉमिस किया था मुझे, तो मैं मांगूंगा समय। अगर मुझे अभी समय देंगे तो एक कार्यक्रम मैं जरूर करूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने उस पहले बाद में जब भी मुझे समय मिल जाए, जब भी समय दे देंगे मैं तैयार हूँ। तो क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष वास्तव में मनोहर लाल जी बन सकते हैं? मनोहर लाल जी के अंदर वो सब क्वालिटीज़ हैं जो एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में होने चाहिए। बाकी ये फैसला बड़े लोगों का है, आप तो सिर्फ वेट एंड वॉच है, देख सकते हैं। हाँ ना में जवाब दिए। बाढ़ और दादरी को कितने संतुष्ट? 12 महीने में सैनी साहब की जो कार्यशैली चल रही है, बाजार, कस्बे, किसान, आम वर्ग, जो भी शोषित वर्ग जो भी है, खुशी है। मुझे लगता है कि खुश हैं लोग। और शुरू में तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि जिस प्रकार का मिलनसार व्यक्तित्व नायब सैनी जी का है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक लोगों से मिलते हैं, उनके काम करते हैं लोग। मुझे लगता है कि लोगों में खुशी है। कितने दिन हो गए खट्टर साहब से मिले आपको? महीने में 15-20 दिन? हाँ अभी हो गया, मुझे महीना भर हो गया। महीना भर पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। तो हमारे साथ एडवोकेट साहब बातचीत करते बड़ा अच्छा लगता है। आपका तहे दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद हमारे न्यूज़ 24 पे आए। तो चलते चलते हरियाणा के लोगों को, भारत के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? बल लांबा साहब, मैं भी आपका आभारी हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से मेरे विचार रखने का मौका दिया। और ये तो सेंटर की सरकार का और हरियाणा की सरकार का भी तीसरी बार बनने में शुरुआत हुई है। लोग कभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि नई चीज़ें क्या आती हैं। पहले के काम से तो लोग बहुत सेटिस्फाई रहे हैं। अब आने वाले समय में भी क्या सोचते हैं वो अब लगेगा, समय पता चलेगा अगले। और क्योंकि साल भर बहुत थोड़ा समय होता है और 1 साल के बाद चीज़ें अच्छे से खुल के आएंगी। लेकिन आज तक ये अच्छी बात है कि हरियाणा में लोग पर्टिकुलरली सैनी साहब का स्वागत कर रहे हैं और उनकी इस बात से बहुत खुश है कि उनका जो एक मिलनसार व्यक्तित्व है और वो सब लोगों से मिलते हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे तक मिलते हैं। इस बात से लोग खुश हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने होते हैं। तो इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? क्या वास्तव में मनोहर लाल जी ने फेस ऑफ चेंज हरियाणा को कर दिया? और कितने सहमत हैं जो पॉलिसी लेके आए थे वो सही थी और वो जनता कहीं ना कहीं उन पॉलिसियों से खुश है और उनको आज अमली जामा पहनाया जा रहा है, उन्होंने भी पहनाया। आप कितने सहमत हैं? अध्यक्ष कितने जल्दी बन सकते हैं मनोहर लाल? और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, एडवोकेट साहब कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे वो, तो इन बातों से कितने सहमत हैं? और चरखी दादरियों और बाढ़ के लोग कितने संतुष्ट हैं सैनी साहब की इन 12 महीने के कार्य से? क्योंकि 12 महीने होने वाले हैं सरकार को। कितने सहमत हैं कि आपकी आशाओं पर कितनी खरी उतरी बीजेपी सरकार और सैनी साहब इन 12 महीने में? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।